ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको समझ रहे हैं। अब तक की कक्षाओं में हमने नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके 5 पाप कषाय जिनके कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, किस प्रकार हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। श्रावक के 12 व्रतों के बारे में भी हमने समझा। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे इस सृष्टि के बारे में। सृष्टि का क्या क्रम है, किस प्रकार से काल परिवर्तन होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं, हम कौन से काल में हैं। बहुत बार हम प्रवचनों में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि पहले भोग भूमि थी, अभी कर्म भूमि चल रही है। ये भोग भूमि कर्म भूमि क्या होती है? बहुत बार हम सुनते हैं अभी पंचम काल चल रहा है, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये पंचम काल क्या है? चतुर्थ काल में ही मोक्ष क्यों होता है? किस तरह से उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रभाव से इनमें हमारे काल में परिवर्तन होता है? हम पढ़ते हैं कि शास्त्रों में भगवान आदिनाथ स्वामी की अवगाहना 500 धनुष की थी। एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो इस अपेक्षा से तो 2000 हाथ के आदिनाथ भगवान। क्या ऐसा भी संभव है? इन सब बातों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। भैया जी, इस संसार में काल का परिवर्तन किस प्रकार होता है? सबसे पहले तो हम यह समझें संसार क्या है, परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। 3 लोक बने हुए हैं, तीनों लोकों में ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में यथास्थिति हमेशा रहता है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी जो सबसे बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, फिर एक और द्वीप आता है धात्कीखंड द्वीप, फिर पुष्करार्ध अर्थात आधा द्वीप जो आता है, तो 2.5 द्वीप में भी पूरा परिवर्तन हमेशा नहीं होता। काल का परिवर्तन सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो स्थान हैं, ये हमेशा शाश्वत हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र हैं, ये कहाँ पर हैं? जैसा कि हम पूजन करते हैं तब महार्घ में पढ़ते हैं ना, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। उसी आर्यखंड मात्र में ही परिवर्तन होता है और ऊपर ऐरावत क्षेत्र के भी आर्यखंड मात्र में परिवर्तन होता है। अन्य जो म्लेच्छ खंड हैं अथवा अन्य जो क्षेत्र कहे गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे हमेशा यथास्थिति एक जैसे ही रहते हैं। भैया जी, इनमें जो परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है? इन स्थानों में जो परिवर्तन होता है वह उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की अपेक्षा से होता है। सबसे पहले तो हम समझें 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। कल्प काल का मतलब एक समय, काल मतलब समय, समय की जो इकाई है काल द्रव्य कही गई है। तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर कोड़ाकोड़ी आता है। तो उस अपेक्षा से एक कल्पकाल के 2 भेद होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी काल में हमारे शरीर की अवगाहना, ऊंचाई, अवगाहना का मतलब ऊंचाई, हाइट, हमारी आयु, हमारी का तात्पर्य जीव, मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से चर्चा है,
इनके अलावा सुख, वैभव, इन सब में जहाँ पर बढ़ोतरी होती है, बढ़ना होता है, वह होता है उत्सर्पणी काल में। अवसर्पणी काल में इन सब चीज़ों में क्रमशः ह्रास होता है, अर्थात घटना होता है। जहाँ पर हमारी आयु, हमारी शरीर की अवगाहना, ऊंचाई, सुख, वैभव, धन संपत्ति, सुख आदि जहाँ पर क्रमशः घटते रहते हैं, जहाँ पे कम कम होते रहते हैं, वह अवसर्पणी काल कहलाता है। तो इस प्रकार ये अप और डाउन की अपेक्षा से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी मिला करके एक कालचक्र पूरा होता है, तब एक कल्पकाल परिपूर्ण होता है। भैया जी, इन उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल में किस प्रकार सुख और दुख में हानि और वृद्धि होती है? उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 6 भेद आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं। उन 6 भेदों की अपेक्षा से, 6 कालों की अपेक्षा से सुख आदि में वृद्धि अथवा कमी होती है। अवसर्पणी काल की अपेक्षा से हम चर्चा करें तो अवसर्पणी काल के 6 भेदों में सबसे पहला काल आता है सुखमा सुखमा काल। इस सुखमा सुखमा काल में जो व्यवस्था होती है वो पूर्ण रूप से उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था होती है। सारी सामग्रियां कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है, सुख ही सुख होता है, दुख का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होता। इस अपेक्षा से पहला काल होता है। उस अवसर्पणी काल का दूसरा काल है जिसका नाम है सुखमा काल। इसमें भी सुख तो होता है, लेकिन सुखमा सुखमा की अपेक्षा से कुछ कम होता है, मध्यम भोग भूमि जैसी यहाँ पर व्यवस्था होती है। तीसरा काल होता है सुखमा दुखमा काल। प्रारंभ में तो सुख ही सुख है, लेकिन जब वह भोग भूमि धीरे धीरे समाप्त होती है तो जीवों को दुख होता है, इसलिए इसका नाम दिया सुखमा दुखमा काल। चौथा काल है दुखमा सुखमा काल, अर्थात भोग भूमि के समाप्त होने पर लोग दुखी तो हुए, लेकिन कर्म प्रारंभ कर देने से उन्हें कुछ सुख की प्राप्ति होने लगी। मोक्ष सुख की भी प्राप्ति इसी काल में होती है, इसलिए इसका नाम है दुखमा सुखमा काल। पांचवा काल है जिसे हम पंचम काल कहते हैं, जिसका नाम है दुखमा काल। इसमें सुख बिल्कुल भी नहीं है, दुख ही हैं। सुख जो है वे क्षणिक सुख है, अर्थात बहुत थोड़ी सी देर के लिए है, जो हमें थोड़ी ही देर बाद में दुख देने लगते हैं, इसलिए इस काल का नाम है दुखमा काल, जो वर्तमान में चल रहा है। छठा काल है दुखमा दुखमा काल। जितने दुख अभी हमें वर्तमान में हैं, उससे भी और अधिक दुख ही दुख अगले छठे काल में होंगे। तो इस प्रकार ये 6 काल कहे गए हैं, अर्थात उत्सर्पणी की अपेक्षा से पहला काल दुखमा दुखमा, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, पांचवा सुखमा और छठा सुखमा सुखमा। इस प्रकार उत्सर्पणी में क्रमशः बढ़ोतरी होती है सुख आदि में, आयु आदि में, शरीर की ऊंचाई आदि में, और अवसर्पणी काल में क्रमशः घटोत्तरी अर्थात कमी कमी होती जाती है। भैया जी, अभी आपने बताया काल के भेद में कि भोग भूमि और कर्म भूमि, लेकिन ये कर्म भूमि और भोग भूमि होती क्या है? भोग भूमि जहाँ पर जीवों को किसी प्रकार का कोई कर्म मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो कुछ भी वस्तुएं उन्हें चाहिए वो सब कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, उसे हम कहते हैं भोग भूमि। ऐसा स्थान, ऐसी भूमि जहाँ पर भोग संपदा ही प्राप्त होती है। पहले के जो 3 काल हैं, अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ के जो 3 काल हैं उनमें भोग भूमि की व्यवस्था है। शेष जो 3 काल हैं उनमें कर्म भूमि की व्यवस्था है। कर्म भूमि में षटकर्म करना पड़ता है। हम पढ़ते हैं ना, भगवान आदिनाथ स्वामी ने 6 कर्म सिखाए, असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। क्यों? क्योंकि उस समय जब भोग भूमि समाप्त होने लगी तो लोगों को भूख आदि की बाधा सताने लगी, फिर क्या करें? तब उस समय भगवान आदिनाथ स्वामी ने राज्य अवस्था में उपदेश दिया, अब भोग भूमि समाप्त हो रही है, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है, इसलिए अपना जीवन यापन करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। और आज हम सभी कर्म करते ही हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, भोजन आदि बना रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारी की सारी व्यवस्था जहाँ होती है वह कर्म भूमि कहलाती है। वर्तमान में हम सभी कर्म भूमि में ही जी रहे हैं। भैया जी, जो आप ये सब बातें बता रहे हैं कि पहले कर्म भूमि होती थी, भोग भूमि होती थी, क्या ये बातें सच हैं? देखिए, हमें
कहीं न कहीं जाकर के विश्वास करना ही चाहिए। हम जिन आगम पढ़ रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया उन्हीं के अनुसार आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, इसलिए वही शास्त्र पढ़ करके हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार पहले भोग भूमि की चर्चा थी, अब वर्तमान में कर्म भूमि चल रही है। तो आगम की अपेक्षा से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान में हमारे समक्ष ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिससे आज से लाखों वर्ष पूर्व या करोड़ों अरबों संख्यों असंख्यों वर्ष पूर्व की बात को हम जानकारी ले सकें, लेकिन फिर भी आगम प्रमाण हमारे समक्ष हैं। जिनेंद्र भगवान कभी झूठे नहीं हो सकते और वो गलत बात शास्त्रों में क्यों लिखेंगे, इसलिए ये सब चर्चा वास्तव में हमें सच ही माननी चाहिए। एक सामान्य से उदाहरण से हम समझें, आपने अपने दादाजी परदादाजी को देखा होगा, लेकिन क्या उनके दादाजी को देखा क्या? उत्तर मिलेगा नहीं देखा। लेकिन क्या उनके दादाजी थे या नहीं? यह भी मिलेगा हाँ थे। हम कैसे मान लें कि उनके दादाजी थे? अरे थे तभी तो हमारे परदादाजी, दादाजी, पिताजी आए और हम आए। इसी तरह पहले के समय में रामचंद्र जी हुए, भगवान आदिनाथ स्वामी हुए, उनकी इतनी अवगाहना हुई, 500 धनुष की अवगाहना थी। बाहुबली भगवान 12 महीने तक एक स्थान पर खड़े रहे, बिल्कुल भी नहीं डिगे। वे 525 धनुष की अवगाहना वाले थे। इन सब बातों को हम उस अनुमान की अपेक्षा से भी सिद्ध करते हैं, इसलिए हमें आगम में शंका नहीं करते हुए इन सब बातों को स्वीकार करना चाहिए। भैया जी, पहले आदिनाथ भगवान के समय उनकी इतनी ऊंचाई थी, तो वर्तमान में इतनी ऊंचाई क्यों नहीं है? हम जिस काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल। हमने अवसर्पणी काल में पढ़ा, जिस काल में क्रमशः आयु, ऊंचाई, सुख, वैभव आदि क्रमशः घटता रहता है, कम कम होता रहता है, जहाँ पर डाउनफॉल होता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। भगवान आदिनाथ स्वामी, बाहुबली भगवान, ये सब तृतीय काल के अंत में हुए। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें अवगाहना आदि में कमी तो आएगी ही आएगी। भगवान आदिनाथ स्वामी ही नहीं, उनके समय के जितने भी लोग थे उस अनुसार ही उनके शरीर की अवगाहना थी। सिर्फ ऊंचाई और हाइट ही नहीं, उनकी आयु भी बहुत अधिक थी। भगवान आदिनाथ स्वामी की आयु 84 लाख पूर्व की थी। चाहे वह ऊंचाई की अपेक्षा से माने, हम पढ़ते हैं शास्त्रों में भगवान आदिनाथ स्वामी की अवगाहना 500 धनुष की थी, अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की थी, तो कम हो गई। और हम आगे बढ़ेंगे तो संभवनाथ भगवान की 400 धनुष की अवगाहना रह गई। तो इस प्रकार से उनकी आयु में, अवगाहना में क्रमशः घटोत्तरी हुई सभी जीवों के साथ में, सिर्फ मनुष्यों के साथ में नहीं, तिर्यंचों के साथ में भी। जिस प्रकार अभी हम हैं, इसी अनुपात में वर्तमान में जो गाय, बैल आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं, उसी अनुपात में उस समय चतुर्थ काल में जब जैसी अवगाहना कही गई, उसी अनुपात में पशु पक्षियों की अवगाहना, ऊंचाई, आयु आदि भी जाननी चाहिए। भैया जी, इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना होती है, ये तो आश्चर्य लगता है। हम इसे सच कैसे मान लें? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, सबसे पहले तो हमें अपनी जिनवाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। निशंकित अंग का हमें पालन करना है कि जिनेंद्र भगवान जो कहे हैं वो बिल्कुल सच है। दूसरी बात, हम यदि वर्तमान समय में इसका एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत सी बातें जो वर्तमान के वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं, उससे भी हम अपने जिन धर्म में लिखी हुई बातों में और अधिक विश्वास जागृत कर सकते हैं। अभी कुछ समय पूर्व जो समुद्र में नीचे गोताखोर जाते हैं, अखबार में एक न्यूज़ आई थी, उसमें लिखा हुआ था वे नीचे गए तो वहाँ पर उनको लगभग 8-10 मीटर के ऊंचाई वाले दरवाजे मिले। अब 8-10 मीटर की ऊंचाई वाले दरवाजे मिले तो वह निश्चित रूप से मकान कितना बड़ा होगा? 60-70 मीटर का होगा। जब वो उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने ऊपर आकर के बताया तो लोगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन हमारे जिनागम में लिखा हुआ है, जब द्वारिका नगरी जलकर के भस्म हो गई, वह समुद्र में डूब गई, तब ऐसी स्थिति में वह जो सारी की सारी द्वारिका है, उस समय की अवगाहना उस अनुसार थी। भगवान नेमिनाथ स्वामी के समय की अवगाहना इतनी थी। अभी कुछ समय पूर्व एक अखबार में कटिंग हमें पढ़ने को मिली, उसमें लिखा हुआ था कि मॉस्को में सन 1993 में एक ग्लेशियर खिसका था। जब वो खिसका तो वहाँ पर 23 मीटर लंबा एक मानव का नर कंकाल प्राप्त हुआ। तो
तो अब 23 मीटर लंबा यदि मानव का नर कंकाल मिल रहा है तो उस समय की स्थिति ऐसी ही तो थी, और वैज्ञानिकों ने उसे सिद्ध किया कि ये लगभग आज से 2 से 4 लाख वर्ष पूर्व का है। हम जो पढ़ रहे हैं शास्त्रों में कि पहले के समय से धीरे धीरे हमारी अवगाहना, हमारी ऊंचाई अर्थात हमारा जो हाइट है, हमारी जो आयु है वो क्रमशः कम कम होती जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व एक प्रमाण हमें शास्त्रों में मिला, एक प्रमाण हमें अखबार में प्राप्त हुआ। उसमें लिखा हुआ था 7 फुट लंबा और लगभग 3 फुट चौड़ा उन्हें एक जूता मिला। अब जूता इतना लंबा है तो उसको पहनने वाला भी तो उतना बड़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज वर्तमान में विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। कुछ समय पूर्व हमें ऐसा पढ़ने को मिला था कि एक ऐसी गदा जिसे हनुमान जी उठाते थे वो इतनी भारी है, श्रीलंका के पास में वो प्राप्त हुई। उसको उठाने के लिए 3 क्रेन लगी। तो इतनी भारी गदा वर्तमान में तो कोई बनाएगा नहीं, पहले बनी हुई थी। अर्थात उस समय इतने शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, इतने बलशाली हुआ करते थे। हम हनुमान जी के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी वस्तुएं हैं जो हमें इस बात के लिए सिद्ध करती हैं कि नहीं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच लिखा हुआ है। हमें उसी बात को ग्रहण करके और अपने निशंकित अंग का अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। उस अवसर्पणी काल में सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है। उस अवसर्पणी में भी हुंडावसर्पणी चल रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ विशेष घटनाएं घटी। हमें आज की इस पाठ से क्या समझना है? हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हम जहाँ रहते हैं वह भरत क्षेत्र का आर्यखंड है। यहाँ काल परिवर्तन होता रहता है। हम सभी अभी वर्तमान में पंचम काल में जी रहे हैं। यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, चतुर्थ काल में ही मोक्ष होता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, वहाँ परिवर्तन नहीं होता। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, समझ रहे हैं, क्रमशः घटोत्तरी कम कम होता जा रहा है। इसको समझ करके हम आगम के ऊपर विश्वास करें। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है इसे हम विज्ञान की दृष्टि से तोलने की कोशिश करें। वैज्ञानिक लोग भी मनुष्य हैं, उनके पास जितने संयंत्र हैं उससे वे खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कोई भगवान तो है नहीं, वे कोई सर्वज्ञ तो है नहीं कि वो उन्होंने कह दिया वो सच है। इसलिए जितना वो ग्रहण कर पा रहे हैं, जितना सीख पा रहे हैं, खोज कर पा रहे हैं, हम उसे आगम के अनुसार माने। लेकिन सारी की सारी चीज़ें वर्तमान में सिद्ध होना संभव नहीं है। इसलिए आगम के अनुसार अपनी धारणा को बना करके हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों में, जिनवाणी में किसी तरह की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में और चारित्र में वृद्धि हो। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।